वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डीके। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हम लोगों का है ना, वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, वो बहुत ही करीब में है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इलेक्शन में क्या है, क्यों है और कैसा चल रहा है, और इलेक्शन कब होगा, किस तारीख को होगा, कितने चरण में होगा। और वहाँ पे जो पार्टियों द्वारा जो जुमले दिए जा रहे हैं, ऐसा तो भारत में होता ही है, हर जगह पे होता है। कोई साफ डिबेट नहीं करता कि हाँ हमें यही करना है, इसको डिटेल में नहीं देता। हमारे पर देश के प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, बाद में उसे गृह मंत्री आके बोलते हैं ये तो बस जुमला था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोलेगा और देश का गृह मंत्री आके ऐसा बोलेगा, तो बाकी लोग तो झूठ बोलेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये जानिए कि बिहार का चुनाव कब है और शुरुआत कब से हो रहा है। चुनाव चुनाव दो चरण में कराए जाएंगे, जो कि 6 नवंबर 2025 और 11 नवंबर 2025, और बहुत ही करीब 14 नवंबर 2025 को यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा, काउंटिंग भी हो जाएगी। यह चुनाव पूरे राज्य की 243 सीटें, जो बिहार में विधानसभा की, जैसे विधानसभा में अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपके यहाँ के जो विधायक होते हैं, तो वो विधानसभा में चुने जाते हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो विधानसभा की कितनी, 243 सीटें, 243 सीटों के लिए चुनाव होगा। चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां इन चुनावों में नकदी, शराब, नशीले पदार्थ दुरुपयोग पर सख्त निगरानी कर रही है। अब सोचिए, यहाँ पे चुनाव आयोग ने इस बात के लिए जो प्रेस रिलीज किया है, उन्होंने रिटर्न में एक जारी किया प्रेस रिलीज कि मैं वहाँ पे नशीले पदार्थ, शराब वगैरह को जो वितरण होता है उस पर सख्त पाबंदी लगाई है। आप सोच के देखिए कि बिहार में शराब बंद है पिछले 5-8 साल से, लेकिन वहाँ पे शराब हर छोटी छोटी दुकान, जिसको गुमटी बोलते हैं, वहां भी मिलती है। तो इसलिए चुनाव आयोग को खुद आके ये बोलना पड़ा कि उसके लिए हम सख्ती करेंगे। सोचिए, अगर बिहार में शराब बंद है तो वो आ कहाँ से रही है, मिल कहाँ से रही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलिए, राज्य सरकार, राजनीतिक दलों ने कई प्रलोभन उपहार योजनाएं घोषित की है। जैसे हर घर मासिक कुछ यूनिट बिजली फ्री। जैसे आरजेडी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो वहां पे वर्तमान जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, जो जदयू की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की, उनका बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चल रहा है। वो तो कभी इधर से कभी उधर रहते हैं। उनका पलटू महाराज तो नाम ही है उनका। तो उन्होंने ये बात संसद में बोला था कि ये फ्री का देना मैं कभी नहीं देने वाला हूँ, फ्री की बिजली तो बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में इतने संसाधन नहीं है। लेकिन चुनाव में अपनी स्थिति देखने के बाद उन्होंने चुनाव से जस्ट पहले, अब सोचिए, इस पे चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए कि अभी जस्ट चुनाव सामने है, आपको ये करना उचित नहीं था, क्योंकि चुनाव जो इलेक्शन है, इलेक्शन कुछ ही महीनों में हो जाना था, फिर भी उन्होंने इसको लागू किया। उन्होंने क्या किया कि 150 यूनिट बिजली फ्री कर दी। और इससे पहले वहां पे जो पेंशन आया करता था 400 रुपए, तो जो तेजस्वी, जो कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं आरजेडी से, उन्होंने बोला था कि हम पेंशन को 1500 रुपए करेंगे। तो इन्होंने आनंद फानंद में क्या किया कि पेंशन को भी बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सरकार का क्या है, सिर्फ छलावा है, ये सब जुमला है। ये लोग क्या करेंगे, अभी तो ये सारी चीजें मुफ्त की चीजें दे रहे हैं। उसके बाद आप खुद भी अगर कभी जाइए बिहार में, बिहार की स्थिति क्या है, वहां पे रोड का कोई अता पता नहीं है। आप एक नारा 2017 में आया था, जब यहाँ पे यूपी में योगी जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता कि रोड गड्ढे में है, गड्ढा रोड में है। तो सेम वही बात प्रेजेंट टाइम में बिहार में चल रही है। खैर, यूपी भी अभी कम नहीं है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अभी इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बात कर लेते हैं बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी इकोनॉमी जो है, जो कि बिहार क्या है, उसे एक गरीब राज्य माना जाता है, बीमारू स्टेट माना जाता है। जबकि ये बिहार बीमारू स्टेट बना कब, जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसके बाद से बिहार के पास कुछ एक्चुअल में बचा ही नहीं, सिर्फ पॉपुलेशन के अलावा। क्योंकि जो खनिज संपदाएं थी वो सारी चली गई झारखंड में, और बिहार के पास कुछ नहीं बचा।
तो उसकी अर्थव्यवस्था की हाल हम लोग जानते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था इस समय हालिया में उसमें वृद्धि देखी गई। जो रिपोर्ट 2023-24 में आई, उसमें लगभग 9.2% की वृद्धि का उल्लेख मिलता है। मतलब जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें 9.2 का जिक्र मिला है। परंतु राज्य की संरचना अभी भी अधिकतर ग्रामीण और कृषि पर आधारित है। जो अभी हमने इससे चंद सेकंड पहले मैंने ये जिक्र किया ना कि जब से झारखंड अलग हुआ उसके पास कोई संसाधन नहीं बचा, ना ही वहाँ पे अच्छी फैक्ट्रीज है, ना ही वहाँ पे कोई ये कहते हैं ना कि मिनरल्स है, ना ही ऐसा खनिज है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ जनसंख्या के अलावा, और फैक्ट्रीज भी नहीं लगी हैं। तो इसलिए वहाँ की जो जनसंख्या है वो मैक्सिमम कृषि पर आधारित है। या तो वो कृषि पर आधारित है, या तो चंद परसेंट वो गवर्नमेंट जॉब्स में है, बाकी बेरोजगारी में है, या फिर अल्प पोषण में है, और बहुगुणात्मक गरीबी चुनौती बनी हुई है। नीति नीति आयोग राज्य रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की जो नीति आयोग जो कि एक बॉडी है भारत केंद्र सरकार की, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन उसे आज़ादी के समय से ही लागू किया गया है। उसकी रिपोर्ट आती है 22-23 के पास। तो बिहार का जो दर्जा था वो सुधार दिखाती है। नीति आयोग के जो रिपोर्ट आता है उसमें बिहार का जो दर्जा पहले से उसमें काफी सुधार दिखाया जाता है। अब ग्रामीण आबादी 88% और बेरोजगारी दर जो है राष्ट्रीय औसत में थोड़ा ऊपर, उदार कितना, अप्रोक्स 3.9 के सिमिलर। इसका मतलब है कि रोजगार, कौशल और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का काम जो है वो शुरू हो चुका है बिहार में। जो वित्तीय व्यवहार्यताएं की चुनौतियां थी, इसके बारे में हम लोग को पहले बताया कि बिहार सरकार ने भी बिजली को मुफ्त किया है। ये इस तर्ज पे हो रहा है जैसे दिल्ली सरकार में आए थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने किया था आम आदमी पार्टी वाले। बड़े पैमाने पर मुफ्त योजनाएं, बिजली, नकद ट्रांसफर, सब्सिडी आदि यदि बिना स्पष्ट वित्तीय स्रोत ये दी जाए तो राज्य के बजट और दीर्घकालीन निवेश, स्कूल, अस्पताल, सड़कों पर दबाव डाला जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि 40,000 करोड़ से ऊपर की जो प्रलोभन घोषणाएं राज्य की दीर्घकालीन वित्तीय मजबूती से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उसमें कहा जाता है कि विकास बनाम रेवड़ी, एक तरफ तो विकास है, दूसरी तरफ फ्री की रेवड़ी है। इस शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी किया हुआ है। आप देखेंगे तो इस शब्द पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया हुआ है कि सरकारें जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं ये सही नहीं है। आने वाले समय में जो देश है, देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। अक्सर जो प्रयोग होने वाला ये वाक्यांश है, यह तर्क देता है अल्पकालीन मुफ्त चीजें या तो वोट के लिए है या दीर्घकालीन विकास के साथ संतुलित होना चाहिए। काम न की वादा, यह नारा रोजगार, उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देता है। आप चाहें तो इन नारों चुनावी वादे जनता के तत्कालीन हितों को दर्शाते हैं, पर निर्णय लेते समय वोटर को यह देखना चाहिए कि किसने क्या कहा है, उसे लागू करने की लागत क्या होगी और उसे दीर्घकालीन विकास पर क्या असर पड़ेगा। ऊपर से आंकड़ों और रिपोर्ट बताते हैं कि बिहार में अभी बुनियादी ढांचे, रोजगार और मानव संसाधन में निवेश 1 साल में 5 लाख युवाओं के लिए कौशल ट्रेनिंग और 2 साल में स्थानीय एमएसएमई के लिए सरल क्रेडिट स्कीम। दूसरा, कृषि सुधार, किसान आमदनी बढ़ाने के लिए 2 साल में बिहार बीज सिंचाई प्रयोग योजनाओं में मंडी में सुधार। बुनियादी ढांचा, 3 साल में प्राथमिक ग्रामीण सड़कों और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता का बढ़ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत ही अच्छा मेडिकल फैसिलिटी और कुछ नहीं है। वजह ये है ना दोस्तों, क्योंकि वहाँ वहाँ नहीं, पूरे भारत में कहीं भी जो नेता हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन सब के बेटे या उन सब के बच्चे या उनका फैमिली वहाँ पे नहीं रहने वाला है, तो इसलिए उन लोगों को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। अभी वहाँ की एक बहुत ही नामी विधायक का एक बयान सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जब उनके पास जनता जाती है ये बोलने के लिए कि वहाँ पे नाला भरा हुआ है, तो कहते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं।
तो ऐसे ऐसे राजनेता हैं, तो ऐसे देश का विकास हो चुका है। फिलहाल अभी बिहार का देख रहे हैं, तो हमारी तरफ से आप लोगों को बस इतना ही संदेश रहेगा कि आप वोट देने जाने से पहले अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो घर में कोई हो उससे समझे, ये समझे कि जो सामने वाला बोल रहा है उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, वो कितना काम करता है, या फिर बाद में आके बस ऐसे करके बोल दे ये तो बस जुमला था, तो बस जुमले में ही रहोगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।